हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया हो गए, अपनी पढ़ाई गई आप लोग बहुत मस्त विकास तरीके से बेटा कर रहे होगे। तो जैसा आप लोग पता है कि बेटा हम लोग इस वीडियो की सीरीज में जो हम लोग वीडियोस पढ़ रहे थे, इसमें अगर हम लोग कि पर डे आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि प्रीवियस में क्वेश्चन आ चुके हैं, दोबारा आने की इनकी संभावना रहेगी। बेटा ये 5 क्वेश्चन हैं, आप पूरा वीडियो मत देखिएगा। सभी लोग कहते हैं वीडियो देखो, हम कहते हैं वीडियो मत देखो, पहले वीडियो को पॉज करो। अगर ये पांचों क्वेश्चन आपको आते हैं तो आप लोग क्या करो, उसको अपना अलग विषय पढ़ो। जैसे आप लोग अपना हिंदी, इंग्लिश, साइंस और आपका सोशल स्टडी ना, ये सब आप लोग अपना पढ़ सकते हो। अगर हाँ जिसको ना आते हो क्वेश्चन यहाँ पर देख सकता है। तो देखो, समय आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समय मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग अपना जो आपका बचा कुचा समय 1 महीने का है उसको आप अच्छी जगह इन्वेस्ट करिए। अगर मैथ आती है तो आप लोग अन्य विषय अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ सकते हैं। दोस्तों अपने हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर अपने बात करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है थोड़ा में हम आंसर नंबर फर्स्ट हम लोग यहाँ पर डालते हैं। तो अपना बेटा पहले क्वेश्चन हो गया, सॉल्व द इक्वेशन। हमको इक्वेशन सॉल्व करनी है, तुमको दे रखा ये है 2x अपान का x माइनस का 4 आ जाएगा, प्लस 2x माइनस का 5 अपान का x माइनस का 3 आ जाएगा। इक्वल कह रहा है 25 अपान का 3 दे रखा है, सॉरी कह रहा है कि x की वैल्यू 3 और 4 नहीं हो सकती, मतलब x का आंसर 3 4 आपका नहीं आपका आना चाहिए। तुमको x के लिए बेटा देखो, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। जब इसको सॉल्व करके हम लोग उसमें चेंज करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो बेटा इसको पहले करके इनका यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आपकी कितना जाएगा, ये आपका जाएगा 2x, क्या आ जाएगा x माइनस का 3 प्लस क्या आ जाएगा ये x माइनस का 4 और 2x माइनस का 5 अपान में क्या आ जाएगा ये x माइनस का 4 आपका आ जाएगा एक ब्रैकेट में और x माइनस का 3, ये आपका x माइनस का 3 आ जाएगा। इक्वल ये आपका 25 अपान का 3 लिखा रहेगा। अब क्या करोगे, इनका अभी इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना जाएगा, इनका करो मल्टीप्लाई कितना जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 6x आ जाएगा। जब इनका करोगे मल्टीप्लाई कितना जाएगा, ये आपका जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर कितना जाएगा। फिर इन दो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे कितना आपका जाएगा, ये आपका जाएगा 2x स्क्वायर कितना जाएगा माइनस का 5x क्या जाएगा माइनस का 8x और प्लस का 20 आ जाएगा। 4 5 या 20 आपको हो जाएगा। जब अपान में सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर आपका आ जाएगा माइनस का इधर आ जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा माइनस का 4x आ जाएगा और क्या जाएगा प्लस का 12 आ जाएगा। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं चाहिए। ये कितना लिखा, ये आपका लिखा रहेगा 25 अपान का 3 लिखा रहेगा। अब देखो 2x स्क्वायर 2 कितना जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4x स्क्वायर आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो ये कितना जाएगा माइनस का 8x और प्लस का 5x कितना जाएगा माइनस का 13x और माइनस का 13x में जब ऐड करोगे माइनस का 6 कितना जाएगा माइनस का 19x आपका आ जाएगा। तो ये प्लस का 20 आपका ऐसे ही लिखा रहेगा और नीचे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा, ये 4 से 3 कितना जाएगा माइनस का 7x प्लस का 12 आपका आ जाएगा। इक्वल ये 25 अपान का 3 आ जाएगा। अब बेटा इनका क्या करेंगे, इनका हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कितना जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 3 जा 12 आपका आ जाएगा, 12 आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 19 3 आपका 57 आ जाएगा, 57 एक्स यहाँ पे आपका आ जाएगा। कितना जाएगा, ये आपका 60 आ जाएगा। जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा 25 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर अगर 25 6 जा 150 आपका होता है, ठीक, और 25 7 जा माइनस का 175 एक्स आ जाएगा। तो कितना जाएगा प्लस का 25 12 कितना आपका हो जाएगा, ये आपका 300 आ जाएगा। इतना रहेगा। अब इस दो बेटा हमको एक्स स्क्वायर का टर्म मतलब पोर्शन चाहिए होता है, क्या करेंगे ये 3 टर्म हम दाईं ओर लेके जाएंगे। तो ये कितना जाएगा, देखो हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 12 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और देखो 12 एक्स स्क्वायर को जब दाईं ओर लेके आओगे तो आपका माइनस में हो जाएगा। तो 12 एक्स स्क्वायर माइनस का 12 एक्स इतना जाएगा, ठीक। अब क्या जाएगा माइनस का 75 एक्स आ जाएगा। जब इस आ जाएगा तो प्लस का 57 एक्स आ जाएगा। ये जब जाएगा देखो प्लस 60 आपका जब राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 300 आपका प्लस रहेगा माइनस का 60 इक्वल आपका 0 हो जाएगा। जब सॉल्व करोगे ये बचेगा
13x² बचेगा, इतना आपका हो जाएगा। ये इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 175 और प्लस का 57, तो ये कितना बचेगा आपका 15 में से 8 जाएगा 8118 आपका आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ये कितना जाएगा प्लस का 240, तो हमको 0 आ जाएगा। अब इसका फैक्टर खाली हम लोग को यहाँ पर करना है, जब फैक्टर करोगे तो इनका मल्टीप्लाई हम लोग इससे कर देंगे ऐसे, तो कितना हो जाएगा 240 इंटू इतना, कर लो मल्टीप्लाई इससे, तो कितना जाएगा 0, 13 चौको 52, 52 का 2 कैरी आपका 5 यहाँ पे आ जाएगा, 13 2 जा 26, 26 और 5 कितना जाएगा 31 आ जाएगा, तो 31x² आपका मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए। और मिड टर्म को ब्रेक कर लेंगे यहाँ पर, इसको कैसे ब्रेक करोगे चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो देखो ब्रेक मान लो ये थोड़ा सा बड़ा फैक्टर है तो हम इनका फैक्टर कर लेंगे, तो इसका फैक्टर करोगे तो ऊपर हम लोग यहाँ पे इसका फैक्टर करते हैं, 21 20 का हम लोग यहाँ पर फैक्टर कर लेंगे, तो 2 1 जा 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2 कैरी 2 5 जा, फिर आपका आ जाएगा 2 6 जा, ये आपका 0 से लिखा जाएगा, फिर कितना जाएगा 2 7 जा 14 आपका आ जाएगा, 2 7 जा 14 कैरी 1 आ जाएगा, 2 8 जा 60 इतना आ जाएगा आपका। फिर यहाँ देखो 2 3 जा, ये इधर साइड में कर रहे हैं रखने काम, ठीक आ जाएगा, 2 9 जा 18 आपका इतना आ जाएगा, फिर 2 से कर लो, 2 1 जा 2 और यहाँ कैरी 1 आ जाएगा, 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10 आपका आ जाएगा, कितना जाएगा, फिर 2 से जाएगा नहीं, अब इसको हम लोग 3 से करते हैं, 3 से फैक्टर करते हैं, 3 6 जा 18 3 5 जा ना जाएगा। अब देखो 3 के बाद ये तो 5 से डिवाइड होगा प्रॉपर, तो 5 1 जा 5 5 3 जा जाएगा और 13 1 जा 3 आपका जाएगा। अब देखो इन्हीं में हमको इसको फैक्टर यहाँ पर बना लेंगे हम लोग, छोटा सा फैक्टर कैसे बनेगा देखो इधर 13 यानी 39, ठीक 39 हो जाएगा, 39 दूना 78 आपका हो जाएगा भाई, 39 ऐड कर लो, ये आपका 78 आ जाएगा, इतना 78 हो जाएगा। यहाँ देखो तो 2 जा 4 2 जा 8 5 जा कितना आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा, तो 78 और 40 को आपस में ऐड करो तो कितना आ रहा है, ये आपका 8 यहाँ पे आ जाएगा, इतना आ रहा है, फैक्टर पूरा पूरा क्या बन जाएगा, तो देखो बेटा क्या आ जाएगा आपका माइनस का 118x को हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, तो वो पार्ट कौन से हो जाएंगे, पहला आपका हो जाएगा माइनस का 78x, ठीक आ जाएगा माइनस का 40x आपका आ जाएगा, इन दो पार्ट में देखो बेटा ये क्या जाएगा ब्रेक हो जाएगा। हमने यहाँ से इसको प्रॉब्लम आपको करके भी दिखाया पूरा है, ऐसे आप लोग खुद सॉल्व करोगे इसको। तो ये जो हम लोग इतना फैक्ट रखे हैं इसको रफ करते हैं, ये आपको आना चाहिए, साइड वर्क मैंने इसको अब करके दिखा दिया है। आप लोग भी अगर कॉपी पे साइड में लिख के दिखा दोगे ना तो उसका इम्पैक्ट एग्जामिनर पे अच्छा पड़ेगा, जो कॉपी चेक करेगा उस पर अच्छा पड़ेगा। तो इतना आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो हमको दो फैक्टर इसके मिल जाएंगे, तो वैल्यू हम लोग यहाँ पर इसकी पुट कर देंगे। ऐसे ही फैक्टर देखो बेटा आप लोग फैक्टर करके प्रॉपर साइड में दिखा दिया करो, इससे कॉपी जो चेक करता है उसको लगता है कि हाँ बच्चे ने नकल नहीं करी, बच्चे ने खुद से पूरा किया है, आपको आ जाएगा। और आप लोग साइड में जब पीछे ही रफ करते हो उसको साइड में ब्लैक पेन से साइड में सॉल्व कर दिया करो रफ वर्क करके, वो देख लेगा तो रफ बच्चे ऐसा किया, ठीक है। तो भी ये 118 को हम लोग किसमें ब्रेक करेंगे, माइनस का 78x आ जाएगा और माइनस का 40x आ जाएगा। भाई देखो अब इनको जब ऐड करोगे तो आपको माइनस का 118x मिल जाएगा, जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आपको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, ये इतना यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। प्लस आपका हो जाएगा 240 इक्वल आपका यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब देखो इनमें से कॉमन क्या मिल जाएगा, 13x यहाँ से कॉमन ले लो, तो ये कितना बचेगा, x माइनस का 6 बचेगा। यहाँ से अगर हम माइनस का 40 कॉमन ले लो तो यह x माइनस का 6 यहाँ बचेगा, इक्वल आपका कितना आ जाएगा, तो x माइनस का 6 दोनों कॉमन मिल रहा है और 13x माइनस का 40 इतना आपका आ जाएगा। अब देखो इधर तो जो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक x की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी, इनको करोगे तो एक x की वैल्यू आ जाएगी 40 अपान का 30 और दो वैल्यू x की आपकी आ जाएंगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ, देखो बेटा ये क्वेश्चन अगर आप पहली बार एग्जाम अगर आप यहाँ नहीं लगाओगे, फर्स्ट टाइम एग्जाम मिल जाएगा तो कर नहीं पाओ, क्यों, क्योंकि इसके फैक्टर आप लोग निकाल नहीं पाओगे। इसको भी अगर हम लोग भाई पढ़ाते रहते हैं तो फैक्टर हम लोग याद रहते हैं, भाई ये क्वेश्चन हम लोग पहले लगा चुके, इसलिए हम लोग को आसान लगता है। आपको भले ही क्वेश्चन आसान लगेगा लेकिन अभी यही इतना फैक्टर निकालने में ना आप लोग का टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको लगता है डाउट है तो उसको देख लो आप, क्योंकि प्रैक्टिस मैथ में प्रैक्टिस ही
आप लोग की इंपॉर्टेंट होती है। प्रैक्टिस क्या, वीडियो देखो, आपने खुद से सॉल्व लगाओ इसको। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आ जाएगा एग्जाम में, जो बच्चा पहले कभी सॉल्व नहीं लगाया, धुआं धुआं सवाल में हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि देखो एक्स बेटा दो वैल्यू यहाँ जाएंगे तो बेटा आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अपने सेकंड क्वेश्चन की बात यहाँ पर करते हैं, जो कि थ्योरम है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ोगे तो थेल्स थ्योरम पूरी वहाँ लिखी गई है। थेल्स थ्योरम काफी टाइम से हुई भी नहीं थी, तो आप लोग दोबारा देख लो। जो लोग जिनको आती है वो स्किप कर देंगे, जिसको नहीं आती है वो अपना करेंगे। तो ये थ्योरम कहती है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट टू अदर टू साइड्स इज डिस्टिंक्ट पॉइंट। ओके, कह रहा है द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। क्या जाएगा, कह रहा है कि जैसे मान लो क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रायंगल आपको दे रखा है, ये आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं, ऊपर रफ कर देते हैं ताकि थोड़ी सी जगह यहाँ पर बच जाए। जगह बच जाएगी तो कैलकुलेशन करने में हम लोग को आसानी हो जाएगी, क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हम लोग को यहाँ पर हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ये आपका चल रहा है माइक, ये आपका ए बी सी आपका हो जाएगा। ये आपका एबीसी ट्रायंगल हो जाएगा। कह रहे हैं कि एक लाइन ड्रॉ करी जाती है, ठीक है, ये मान लेते हैं डी और ई लाइन हो जाएगी। तो हमको गिवन दे रखा है, हमको गिवन यहाँ दे रखा है कि डीई पैरेलल बीसी, इतना आपको यहाँ पे गिवन दे रखा है। फिर आपसे कह रहा है कि प्रूव करो, दिखाना है ए डी अपान का बी डी इक्वल दिखाना है ए ई अपान का पी सी, ये लिखा है। कह रहा है इन अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, ये लाइन देखो एक साइड की हो जाएगी, पैरेलल आपकी हो जाएगी। कह रहा है ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर्स टू साइड, दोनों साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है, इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पर कट कर रही है। तो कह रहा है कि द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। भाई आपको सेम रेशियो में इसको डिवाइड दिखाना है कि दोनों सेम रेशियो में डिवाइड यहाँ पर होंगी। कैसे हो जाएंगी, इसको हम लोग यहाँ पर डिवाइड इन द सेम रेशियो में डिवाइड यहाँ पर हो रही हैं। तो ठीक दोस्तों है, इतना हमको यहाँ प्रूव करके दिखाना है। तो बेटा इसका करेंगे, इसको हम कंस्ट्रक्शन कर देंगे, कंस्ट्रक्शन कर देंगे हम लोग यहाँ पर। थोड़ा कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, ई से एक डाल देंगे परपेंडिकुलर ऐसे, और एक डाल देंगे डी से डाल देंगे ऐसे परपेंडिकुलर। ये मान लो आपका एल हो जाएगा, ये आपका एम हो जाएगा। और डी को सी से मिला देंगे और ई को बी से मिला देंगे, ई को ऐसे बी से मिला देंगे। ये क्या हो जाएगा, इतना हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। वो डॉट लाइन से हमेशा आपका होगा, आपका डॉट लाइन से हमेशा होगा। ये आपका ऐसे यहाँ पे हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे ज्वाइन लाइन डीसी एंड बी, इतना कर देंगे। और क्या क्या हम किए हैं कि, और हम लोग इसमें क्या किए हैं, हम लोग करेंगे इसमें क्या जाएगा, ई एल परपेंडिकुलर ए डी एंड जो बेटा आपका डीएम होगा, डीएम परपेंडिकुलर ए पे आपका आ जाएगा। इतना हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया है, ज्वाइन जे कैपिटल कर दो। इतना हमने क्या किया बेटा है, किसने क्या किया है कि डी को सी से मिला दिया, बी को ई से मिलाया है, और डीएम ए ई पर परपेंडिकुलर है, और ईएल जो आपका बेटा ईएल है ए डी पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेटा देखो, आपको इस थ्योरम करने से पहले आपको दो चीज पता होनी चाहिए। पहली बात क्या हो जाएगा बेटा, ऑब्लिक्स एंगल जैसे ट्रायंगल होता है, ऐसे मान लो ट्रायंगल आपका हो जाएगा, ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल की वैल्यू आपको 90 डिग्री से ज्यादा होती है। तो देखो अभी भी अगर इसका एरिया निकालते हैं तो ये ए बी मान लो इसका बेस हो जाएगा। तो बेटा इसके ट्रायंगल के बाहर एक इमेजिनरी हाइट जो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाता है, ट्रायंगल के बाहर एक आभासी अर्थात इमेजिनरी एल्टीट्यूड जो ड्रॉ किया जाता है, वो क्या हो जाएगा, ये मान लो क्या हो जाएगा, ये इसका सेम पॉइंट ऐसे होते हैं, क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये मान लो डी हो जाएगा। इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2, बेस आपका ए बी हो जाएगा और हाइट आपकी यहाँ पर सी डी हो जाएगी। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए। सेकंड बात क्या आपको पता चाहिए, अगर टू लाइंस बेटा आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, और एक लाइन को बेस मान करके अगर आप दो ट्रायंगल ड्रॉ करोगे ऐसे ना, दोनों का एरिया आपस में सेम होता है। इस ट्रायंगल के एरिया, ये पूरे ट्रायंगल के एरिया इनके पूरे के एरिया के सेम हो जाएगा। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी इस थ्योरम को आपको करने में आसानी होगी, अन्यथा थोड़ा प्रॉब्लम आपको यहाँ पर हो सकती है। तो देखो मैंने आपके
माइंड में कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर दिया है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। कैसे करेंगे भाई, देखो ये थोड़ा ब्लैक वाला रफ करते हैं, ये आपका यल हो जाएगा। अब देखो बेटा हम लोग बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ए डी ई। भाई क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए डी ई का एरिया क्या हो जाएगा, व्हेन क्या लिखोगे, व्हेन बेस, इतना गंदा लिखते हैं भाई ना, ये बात तो है। व्हेन बेस का क्या हो जाएगा, बेस आपका एडी हो जाएगा। भाई देखो ट्रायंगल ए डी ई का एरिया में जब आपका एडी बेस हो जाएगा तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे हम लोग, इधर इधर लिख लेते हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2, बेस क्या हो जाएगा, बेस आपका एडी हो जाएगा। अच्छा हाइट क्या हो जाएगी, हाइट हमारी ईएल हमारी यहाँ पर हाइट हो जाएगी। इसको इक्वेशन यहाँ पे हम लोग बेटा एक मान लेंगे। ऐसे ही यहाँ देखो बेटा, देखो अगर हम बात करते हैं इन ट्रायंगल बी डी ई, बात करते हैं द एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। बेटा ट्रायंगल बी डी ई का एरिया क्या हो जाएगा, भाई देखो ट्रायंगल बी डी ई का हमको एरिया है, हमको फाइंड करना है, तो भाई देखो क्या हो जाएगा, देखो ये हम लोग क्या समझेंगे, तो देखा जाएगा ये आपका एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 1/2। बेटा बेस आपका बीडी रहेगा, ये बेस आपका क्या हो जाएगा, बेस आपका बीडी हो जाएगा। अच्छा अब देखो बेटा, अभी मैंने बताया था कि ऑब्ट्यूज एंगल के जो ट्रायंगल होता है उसमें जो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाता है वो आपका बाहर होता है, ये बेस वो बीडी को आगे बढ़ाया जाता है, तो क्या हो जाएगा ईएल आपका एल्टीट्यूड हो जाएगा, तो 1/2 बीडी इंटू आपका ये आपका ईएल आ जाएगा। ये बेटा इक्वेशन आपके यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक, लिखेंगे इक्वेशन 1 डिवाइड इक्वेशन 2। जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपान क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/2। तो एडी का एरिया क्या हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा एडी इंटू ईएल आपका आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/2, फिर क्या आ जाएगा बी डी इंटू आपका ये ईएल लिखा है ना, ईएल इसको देखो, ये भी आपका ईएल आ जाएगा। भाई ईएल से आपका ईएल कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा एडी अपान का बीडी आ जाएगा। भाई एडी अपान का बीडी यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो ऐसे ही सिमिलरली हम लोग इस साइड यहाँ पर लिखते हैं, तो बेटा क्या जाएगा, ऐसे ही सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपने देखो एक बार ऐसे कर दिया है, ठीक, अब बार बार आप नहीं करोगे बेटा, ऐसे ही सिमिलरली क्या जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। अब बेटा यहाँ देखो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेस की कमी आई है, स्पेस की कमी है बेटा, अगर आप लोग की परमिशन हो तो हम लोग क्या करें, ये वाला पार्ट हम लोग, ये वाला पार्ट यहाँ पर हम लोग ऊपर लिख लेते हैं, तो क्या जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल क्या जाएगा, अपान क्या जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। वही क्या जाएगा, ये हमको कितना मिला है इक्वेशन, ये आपका ए डी अपान का बी डी मिला है, ये बेटा इक्वेशन हमारी थर्ड यहाँ पे आ जाएगी। भाई देखो स्पेस कम है, थोड़ा आप लोग की परमिशन हो तो हम इतने पार्ट को यहाँ से रफ कर देते हैं। भाई जो इसका रिजल्ट है वो तो हम यहाँ पर लिख ही लिए हैं, आगे काम करने के लिए इसको हम यहाँ पर रफ करते हैं, वरना बेटा आएगी नहीं थ्योरम, ये वाली थ्योरम। तो ये आप लोग इतना हम लोग यहाँ से रफ करते हैं। अब बेटा देखो एक पार्ट मैंने यहाँ ले आया है, अब देखो इधर, अब तुम्हें क्या आ जाएगा, फिर इसे हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। भाई देखो कौशरा ने फिर से वही लिख दिया, भाई देखो मैंने फिर से लिखा है, लेकिन इस बार ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, इस बार ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, लेकिन बेस आपका ए ही आ जाएगा। देखेंगे व्हेन बेस हो जाएगा, बेस आपका ए ही बेस आ जाएगा। तो भाई देखो जब ए ही बेस हो जाएगा तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा 1/2, बेस कितना हो जाएगा बेटा, बेस आपका ए यहाँ पर बेस आ जाएगा, इंटू हाइट कितनी हो जाएगी, ये आपका डीएम यहाँ पर हाइट आ जाएगी। इसको इक्वेशन हम लोग यहाँ पर 4 मान लेंगे। अब देखो बेटा ऐसे ही एरिया ऑफ
एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका आ जाएगा, ये सी ई डी क्या आ जाएगा, सी ई डी, इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2। भाई देखो सी ई डी आपका ऑब्लिक ट्रायंगल हो जाएगा। अगर बेटा ये ऑब्लिक ट्रायंगल है तो बेस आपका ईसी हो जाएगा, बेस आपका हो जाएगा, बेस आपका ईसी हो जाएगा इनटू हाइट डीएम आपकी हो जाएगी। भाई आपको ऑब्लिक ट्रायंगल का जो बेटा आपका होता है एल्टीट्यूड, वो ट्रायंगल से बाहर बनता है, तो डीसी को बेटा आगे बढ़ाया गया है, तो डीएम क्या हो जाएगा, डीएम इस ट्रायंगल के लिए एल्टीट्यूड काम यहाँ पर करेगा, क्या हो जाएगा आपका डीएम यहाँ पे आ जाएगा। इसको इक्वेशन हम लोग यहाँ पर 5 मान लेंगे, फिर क्या आ जाएगा बेटा इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 डिवाइड इक्वेशन 5, जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपान में क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी इक्वल क्या आ जाएगा। तो देखो ए डी के लिए क्या जाएगा 1/2 ए ई इंटू आपका डीएम आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 ई सी इंटू डीएम आ जाएगा। डीएम से डीएम कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा। तो बेटा हमारा इक्वेशन नंबर वो ये 6 तुम्हारा क्या निकलेगा, 6 हमारा यहाँ पे ये निकल के आ जाएगा। अब ध्यान देना बेटा, जब ध्यान दोगे तो देखो ये वाला साइड इससे पूरी पूरी हमको इक्वल दे दो, हमको ए डी अपान का बी डी और ए ई अपान का ई सी हमको इक्वल यहाँ पर दिखाना था, ए ई अपान का ई सी हमको इक्वल यहाँ पर दिखाना था। तो देखो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, तो देखो ये ट्रायंगल का एरिया हमको यहाँ नहीं मिल रहा है। और मैंने भी क्या बताया है कि अगर टू लाइन्स आपस में होती हैं पैरेलल और अगर डी को बेस मान करके आपका ट्रायंगल क्या बना है, ट्रायंगल डी ई बी बना है और डी को बेस मान करके ट्रायंगल आपका डी ई सी बना, दोनों का एरिया आपस में इक्वल आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा इधर आपका सी डी ई इक्वल क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, बी डी आपका जाएगा ट्रायंगल बी डी ई। भाई इक्वल क्यों आ जाएगा, इक्वल क्यों आ जाएगा, क्लास 9th में क्वाड्रेटरल में थ्योरम आपकी थी, थ्योरम क्या थी कि टू लाइन्स आपस में होती हैं पैरेलल और एक लाइन को बेस मान करके आपके दो ट्रायंगल रफ होते, दोनों का एरिया आपस में इक्वल होता है। क्या जाएगा, दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल हो जाएगा। यहाँ क्या लिखोगे, बाई थ्योरम, बाई थ्योरम आपका आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, अब देखो बेटा इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 में जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा। अब देखो ये क्या जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी क्या आ जाएगा। अगर ये इक्वल आ जाएगा तो तुम क्या बोलोगे, सर इससे तुम क्या मिल जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका इधर ए डी अपान का बी डी, ए डी अपान का बी डी इक्वल किसके आ जाएगा, ये आपका ए ई अपान का ई सी आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा। तो देखो यही आपको यहाँ प्रूफ करना था, समझो कैसे। तो देखो इस ये वाला पार्ट हमको इसके इक्वल दिखाना है, ठीक इक्वल दिखाना है। देखो ऊपर वाला सेम से मैच कर रहा है, ट्रायंगल अगर ट्रायंगल सी ई डी इक्वल ट्रायंगल बी डी ई के इक्वल आ जाए तो हमको बोलेंगे सर अगर लेफ्ट वाला टर्म इक्वल है तो राइट वाला टर्म आपका ऑटोमेटिक इक्वल यहाँ पर हो जाएगा। तो लेफ्ट टर्म इक्वल कैसे दिखाओगे, भाई दोनों ट्रायंगल तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे इक्वल, दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्रायंगल बने हैं, एक लाइन को बेस में ट्रायंगल बनाए गए हैं, तो दोनों जब ट्रायंगल इक्वल हो जाएंगे तो देखो ये वाला साइड इनके इक्वल आ जाएगा। तुम क्या बोलोगे, सर ए डी अपान का बी डी बराबर का ए ई अपान का ई सी आपका हो जाएगा। ये आपकी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थ्योरम समझ में आ गई होगी। थ्योरम इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में पूछी गई है, कस के पूछी गई है, दोबारा आने की संभावना इसके हैं, आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं। क्वेश्चन को 3 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, तो रफ करते हैं। ये लाइन भी रफ कर देते हैं बेटा। 3 देखो क्वेश्चन, फिर से लाइन ड्रॉ कर दूंगा ऐसे। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करी गई यहाँ पर है, तो भाई देखो आपको मीडियन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, यहाँ पर हम आंसर नंबर 3 यहाँ पर डाल देते हैं। तो क्या जाएगा, देखो बेटा आपको माध्यिका दे रखी है मीडियन, तो आपको मीडियन दे रखा है 46 यहाँ दे रखा है,
आपको टोटल फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो आपको एफ यहाँ दे रखा है, दे रखा आपका है इतना आपको दे रखा है, तो आपसे कह रहा है कि F1 फाइंड करो और F2 फाइंड करो। ये बेटा एनसीईआरटी सवाल टाइप का सवाल है, जिसमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी, आपको चार्ट दिया था उसमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी। सेम एक्स की जगह उसने F1 मान दिया है, वाई की जगह F2 मान दिया है, इसको यहाँ पर सॉल्व करना है, हमको यहाँ दिया गया है। तो देखो बेटा मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे, फॉर्मूला होता है एल आपका हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा n/2 माइनस का सी एफ अपान का क्या हो जाएगा, ये आपका एफ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा इंटू आपका यहाँ पर एच आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब चार्ट यहाँ हम लोग ड्रॉ करेंगे, ऐसे करके चार्ट यहाँ हम लोग बनाएंगे, हो गया ऐसे। तो चार्ट में ब्रेथ कम रखते हैं, और बहुत दिन बाद हम लोग को ये बेटा क्वेश्चन यहाँ पर मिला है। तो क्लास इंटरवल आपका हो जाएगा ऐसे ही, ये फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, तो हो जाएगा ये आपका क्लास इंटरवल हो जाएगा, इंटरवल ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ये कॉम्पिटेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी हो जाएगी, ये 1 2 3 4 5 6 और ये आपका हो जाएगा 7। इसको हम लोग क्या करेंगे 10 to 20 आ जाएगा, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 आपका ये आ जाएगा। भाई देखो ऐसे जो हमको यहाँ चार्ट दिया गया उसको हम लोग यहाँ पर फिल कर रहे हैं, इसके बाद सॉल्व करेंगे, इसको क्या आ जाएगा 50 to 60 आ जाएगा, 60 to 70, 70 to 80 आ जाएगा। इतने में दिक्कत बेटा हम लोग को यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। अब देखो फ्रिक्वेंसी को दे रखा है 12 30 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा F1, ये आपका 65 हो जाएगा, ये आपका F2 हो जाएगा। ये बेटा देखो जो सवाल बुक में दिया गया है, ठीक, यहाँ 25 दिया गया है, और जो आपका प्रीवियस ईयर शॉर्ट में मिसप्रिंट होगा पता नहीं, कि 26 यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, तो आप लोग की परमिशन अगर हो तो यहाँ 25 हम लोग कर लेते हैं, बुक से सवाल पूरा पूरा मैच हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट में क्वेश्चन गलत दिए गए होते हैं। वरना आंसर देखो, आंसर बुक से नहीं मैच करेगा तो दिक्कत होगी, बोलोगे सर आंसर मैच नहीं किया है ना। बाकी आप लोग कॉन्सेप्ट तो आपको आना ही चाहिए, इतना आपका हो जाएगा। ठीक, अब देखो बेटा हम लोग क्या करेंगे, हमको इसका टोटल दे रखा है, क्या यहाँ क्या दे रखा है, टोटल फ्रिक्वेंसी आपको दे रखा है, एन कितना आपको यहाँ दे रखा है, एन आपका 230 यहाँ पे दे रखा है। तो भाई देखो कॉम्पिटेटिव फ्रिक्वेंसी का सम भी तो इतना ही होता है, तो इसको क्या कितना आएगा, ये आपका 12 आ जाएगा, इसमें ऐड करो कितना जाएगा 42 आ जाएगा, 42 प्लस का F1 आ जाएगा, फिर 42 और 65 ऐड कर लो, तो 42 65 ऐड कर लो, ये आपका आ जाएगा 7, इतना आ जाएगा, क्या जाएगा 107 प्लस का F1 आ जाएगा, ये कितना जाएगा 107 प्लस का F1 प्लस का ये F2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, और फिर इसके बाद क्या करोगे 107 में जब ऐड करोगे 25, तो कितना आपका आ जाएगा, ये 132 प्लस क्या जाएगा F1 प्लस का ये F2 आ जाएगा, ये ऐड कर लोगे 150 क्या जाएगा प्लस का F1 प्लस का ये F2 यहाँ पर आपका आ जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो, ठीक, तो इसको रफ कर देते हैं, इसे क्या हो जाएगा, इधर आपका रफ हो जाएगा। ध्यान देना जो बेटा ये सम आया है टोटल फ्रिक्वेंसी के इक्वल आपका होता है, तो क्या लिखेंगे 150 प्लस का F1 प्लस का F2 इक्वल किसके आ जाएगा, n के इक्वल आ जाएगा, n हमको 230 यहाँ दे रखा है, तो F1 प्लस का F2 की वैल्यू कितनी बेटा आ जाएगी, ये आपका 80 यहाँ पे आ जाएगी। 80 कैसे आ जाएगी भाई देखो, 23 में से 15 जाएगा आपका 8 बचता है, तो 230 में से 150 जाएगा तो आपका 80 बच जाएगा, ये हमको F1 प्लस F2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो F1 प्लस F2 की वैल्यू जब यहाँ रखोगे वैल्यू, तो ये कितना आपका हो जाएगा 107 प्लस का 80, तो कितना आ जाएगा 187 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ तुम चाहो तो 187 यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तब, कितना आपका आ जाएगा। अब देखो हम लोग यहाँ से बेटा n/2 निकालेंगे, तो n/2 तो वहाँ क्या हो जाएगा, n/2 तो वहाँ कितना यहाँ पे आ जाएगा
ये आपका जाएगा इसको 230 अपान का 2 कर लो, ठीक है, 2 अंजा 2 अंजा 2 5 जा, तो n/2 कितना जाएगा 115 आपका आ जाएगा। तो 115 तुम्हें कहाँ मिल जाएगा, तो भाई देखो ये मिलेगा, क्या जाएगा इसी में मिलेगा भाई, ये तो इसका ऊपर निकल जाएगा, ऊपर निकल जाएगा ना, तो भाई देखो क्या जाएगा 107 से 187 के बीच में हम लोग क्या मिल जाएगा, ये क्या जाएगा, ये बेटा हमारी मीडियन क्लास में आ जाएगी हमारी। अरे यार क्या हो जाएगा, तो हमको मिडिल क्लास कितनी मिल जाएगी, जगह तो पूरी पूरी भर गई है। तो आप लोग की परमिशन हो तो ये वाला रफ कर देते हैं, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ये रफ कर देते हैं इसमें। तो मीडियन हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, मीडियन ऊपर तो लिखा है ही है, तो क्वेश्चन रफ कर देते हैं, इसको इसके हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो वो देखो हमको मिडिल क्लास कितनी मिल जाएगी यहाँ पर, मीडियन क्लास मिल जाएगी, ये कितना आपका हो जाएगा 42 52 नहीं 40 मिलेगा भाई, क्या यार इतना ब्लैक ब्लैक हो जाता है यार, क्या मिल जाएगा, ये आपका मिल जाएगा यहाँ पर, क्या मिल जाएगा मिडिल क्लास हमारी ये होगी, तो कितना मिल जाएगा हमारा 42, हम लोग को यहाँ पर 50 मिल जाएगा। तो एल की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पे आ जाएगी, मीडियन क्लास, मीडियन प्लस हम लोग की हो जाएगी। तो एल की वैल्यू लोअर लिमिट होती है, इतना हो जाएगा। अब ध्यान देना इस मिडिल क्लास जो बेटा पूरी होती है, इसके ऊपर हम लोग क्या, इसको हम सी एफ मान लेंगे यहाँ पर, तो ये आपको कितना जाएगा, सी एफ कितना है अपन लोग का जाएगा, हम लोग का सी एफ कितना जाएगा 42 प्लस का ये आपका एफ वन आ जाएगा। अच्छा फ्रिक्वेंसी हम लोग 65 ले लेंगे, तो एफ कितना आपका आ जाएगा, ये बेटा हम लोग का 65 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, हमको एच चाहिए, एच कितना हो जाएगा, क्लास साइज कितना हमको यहाँ दे रखा है बेटा है, क्लास साइज देखो 10 से 20 20 से 30 दे रखा है, 10 का हमको दे रखा है, तो हम लोग क्लास साइज हम लोग का यहाँ पर 10 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो सारी वैल्यू हमको मालूम हो गई है, अब वैल्यू खाली पुट करेंगे हम लोग, इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा भाई। ये तो आपको समझाने के लिए यहाँ बताया गया था, इसको भी यहाँ से रख कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई देखो, तो हमको मीडियन कितनी रखी है, ये हमको 46 यहाँ दे रखा है मीडियन, भाई देखो मीडियन हमको 46 यहाँ पर दे रखा है, अगर मीडियन 46 दे रखा है ना, हाँ सही दे रखा है, इतना आपका हो जाएगा। एल कितना हो जाएगा, एल बेटा आपका 40 आ जाएगा, प्लस n/2, n/2 की वैल्यू कितनी निकली हमारी है 115 रखी है, माइनस का, ठीक है, सी एफ कितना हो जाएगा 42, बेटा जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस का ये आपका F1 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का F1 यहाँ पर आपका आ जाएगा, और अपान में F कितना हो जाएगा, F हमारा यहाँ पर 65 हो जाएगा, और H हमको यहाँ बेटा 10 दे रखा है, यहाँ पर H है, H हमको 10 दे रखा है, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो बेटा 46 आपका यहाँ पर ऐसे लिखा रहेगा, इतने में सॉल्व करना है, तो ये आपका 40 ऐसे लिखा रहेगा, प्लस का, अब बेटा देखो इधर 115 में से 115 में से 42 माइनस कर दो यहाँ पर, तो 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, ठीक है, और 11 में से 4 जाएगा 7 बचेगा, तो इतना जाएगा ये आपका 73 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये हमारा 73 आ जाएगा, 73 73 73 ही आएगा, आई एम डैम श्योर, यस 73 आपका कितना जाएगा 73 माइनस का F1 आ जाएगा अपान में ये, तो भाई इनको सॉल्व कर लो, तो 5 2 जा 10 आपका आ जाएगा, 5 1 जा 5 5 3 जा आपका आ जाएगा, तो 2 इंटू 13 आपका आ जाएगा, इतना आपका ये आ जाएगा। अब देखो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 13 का एलसीएम यहाँ ले लो, तो एलसीएम लोगे 13 चौको 52, तो 520 आपका आ जाएगा, प्लस का 13 को ये 73 को 2 से करोगे मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14 46 आ जाएगा, माइनस का 2 F1 आपका आ जाएगा, और पूरे में यहाँ पर 13 आ जाएगा, ये 46 रहेगा, बेटा इनका से मल्टीप्लाई कर लो, जब मल्टीप्लाई करोगे तो जगह तो कम बची है। अब देखो चार्ट का पूरा काम यहाँ से खत्म हो गया है, अगर चार्ट का हो तो रख कर दे, लेकिन चार्ट रख करेंगे तो पूरा काम बेकार हो जाएगा। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं पहले इतने बजे, जगह कम पड़ गई भाई, तो उनको ऐड कर लो, तो कितना हो जाएगा, इधर हम लोग रख करते हैं इधर
कहीं ना कहीं तुम्हारा भाई जुगाड़ तो करेगा, इसमें है ही है। इधर आप कर देते हैं, इसके बाद इधर सॉल्व कर देंगे, जगह तो बची इधर है ही है। तो कितना हमको ऐड करना है, 520 और 146 को ऐड कर लो, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये आपका 6 बचेगा। तो कितना आ जाएगा, ये आपका जाएगा 6 सॉरी 6 आपका जाएगा, माइनस का 2f1 आ जाएगा। अब 13 का जब मल्टीप्लाई इधर कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 13 से गया 78, 78 का 8 आपका आ जाएगा, कैरी आपका आ जाएगा 7 आ जाएगा। 13 4 जा 52, 52 और 7 कितना जाएगा 59, ये आपका इतना इधर यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो इसका कहानी हम लोग इधर यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करोगे इधर तो भाई देखो क्या जाएगा, 2 माइनस के 2f1 को ले जाओ बाई और इसको ले आओ दाई और, तो कितना आपको आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 2f1। भाई उसका कहानी हम लोग इधर सॉल्व करें, ठीक जगह में चीज आप लोग भाई समझ लो सवाल, ठीक कितना आपको आ जाएगा 600, कितना कितने में से 666 में से हम लोग कितना माइनस करेंगे, 598 यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा भाई देखो 68 बचेगा, तो 68 आ जाएगा, ये आपका f1 आ जाएगा, 2 इसके 5 चला जाएगा, कट कर लो, तो f1 के लिए कितनी आ जाएगी 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो f1 हमारा 34 यहाँ कितना जाएगा, f1 बेटा हमारा यहाँ पर 34 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो f1 34 है, तुमको f2 निकालना है, तो भाई देखो f2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f2 की वैल्यू आ जाएगी 80। भाई देखो f1 प्लस का f2 हमारा 80 निकला था, 80 निकला था, 80 हमारा यहाँ पर निकला था। ये बेटा अगर आपका 80 यहाँ पर आ रहा है, f1 प्लस f2 आपका 80 आ जाएगा, तो ये f2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 माइनस का ये आपका f1 आ जाएगा, f1 आ जाएगा, तो f2 की वैल्यू कितनी आपके यहाँ पे आ जाएगी, f2 आपका आ जाएगा 80 माइनस का 34, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई देखो 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, और कितना हो जाएगा ये 5 में से ये 7 में से कितना हो जाएगा, ये 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा, क्या जाएगा f2 आपका इतना आ जाएगा। तो f1 कितना आ जाएगा, f1 आपका 34 आ जाएगा, f2 आपका 46 यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे थोड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन जगह कम थी, थोड़ा सा क्वेश्चन लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। अगर पूरा पेज होता तो क्वेश्चन अच्छे से आपका लग जाता। हालांकि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा खिचपिच हुई, खिचपिच क्या हुई है बेटा, सिर्फ इसके बाद हम लोग ने यहाँ पर सॉल्व किया है, f1 f2 आपका आ गया है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं। इसीलिए इन सब सवालों को एक ही पेज पर बताया जाता है, क्योंकि आधा पेज तो ये क्वेश्चन सारे पेज कवर कर लेते हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है हम लोग को सवाल बताने में, लेकिन ठीक है आप लोग ध्यान से देखिए वीडियो तो आपको समझ में आएगा। माइक चल रहा है ना, हाँ चल रहा है माइक। बेटा हम क्वेश्चन नंबर अपने 4 की बात करते हैं, कह रहा सॉल्व दीज इक्वेशन बाय ज्योमेट्रिकल मेथड, मतलब इन इक्वेशंस को हमको ज्योमेट्रिकल मेथड से सॉल्व करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल व्हिच इज फॉर्म्ड बाय लाइंस, दीज लाइंस मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे हमको इक्वेशन यहाँ दे रखी है, तो इधर लिखते इक्वेशन, इधर लिखते हैं, इधर लिखे हैं, इधर लिखते क्या हो जाएगा, हमको दो इक्वेशन यहाँ दे रखी है, 4x माइनस का 5y प्लस का 16 इक्वल 0 दे रखा है पहली, और सेकंड इक्वेशन दे रखी है x प्लस का y इक्वल 6 दे रखा है। कह रहा है हमसे क्या कह रहा है कि सॉल्व दीज इक्वेशन बाय ज्योमेट्रिकल मेथड, इनको हमको ज्योमेट्रिकल मेथड से इसको हमको सॉल्व करना है। दो इक्वेशन को दे रखी है, दोनों हमने यहाँ पर लिख ली है। ठीक है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल, हमको ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स, एक ट्रायंगल फॉर्म होगा उसके हमको कोऑर्डिनेट्स यहाँ बताने हैं। ठीक, विच इज फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, दीज मतलब इन दो लाइंस से वो ट्रायंगल फॉर्म होता है, एंड एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस पे ट्रायंगल आपका बनता है। ठीक है, तो देखो अगर किसी भी इक्वेशन को ज्योमेट्रिकल में सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करोगे भाई, देखो बात करते हैं हम, इसको इक्वेशन मान लो 1 मान लो, इसको इक्वेशन यहाँ पर 2 मान लो, तो लिखेंगे इन इक्वेशन 1, तो भाई इक्वेशन देते हैं हमको 4x माइनस का 5y इक्वल ये माइनस का 16 यहाँ पर हो जाएगा। इतना भी प्लस का 16 जब दाईं हो जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा। भाई x बराबर अगर आप 0 पुट करोगे,
x बराबर जब 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 16/5। ये बेटा आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। तो ध्यान देना, जब आप y बराबर 0 पुट करोगे, जब y बराबर 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू -4 आ जाएगी। तो देखो हमको 2 पॉइंट यहाँ मिल जाएंगे। तो a पॉइंट क्या मिला, 0,16/5 मिल जाएगा, ये a पॉइंट मिल जाएगा। और b पॉइंट तुम्हें क्या मिल जाएंगे, b आपका है मिल जाएगा, b आपका पॉइंट मिल जाएगा -4,0 मिल जाएगा। तो ये बेटा फर्स्ट लाइन के इक्वेशन आ जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे ही इन इक्वेशन सेकंड की बात करोगे तो जाएगा, इन इक्वेशन सेकंड बात करोगे तो x प्लस का 2y इक्वल हमको यहाँ पे 6 दे रखा है। तो जब x बराबर 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। जब y बराबर 0 पुट करोगे, जब y बराबर 0 पुट करोगे, ऐसे नहीं, x बराबर 0 y इतना आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स में क्या मिल जाएंगे, c पॉइंट तुम्हें क्या मिल जाएगा, 0,6 मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा। ध्यान देना, सेकंड केस में क्या आ जाएगा, क्या जाएगा इसमें, जब y बराबर 0 वैल्यू पुट करोगे तो x की वैल्यू हमको यहाँ पर 3 मिल जाएगी। तो हमको d पॉइंट क्या मिल जाएंगे, d हमको मिल जाएगा 3,0 हमको मिल जाएगा। इतना हमको पॉइंट बेटा यहाँ पर मिल जाएगा। ध्यान देना बेटा, ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है तो आपको ग्राफ पेपर में दिया जाएगा। बेटा ऐसे में इसको रफली यहाँ पर फिगर ड्रॉ करते हैं ऐसे करके। ठीक, तो क्या आ जाएगा, देखो a पॉइंट तुम्हारा 0 पर रहेगा। और बेटा यहाँ देखो, जब 15 को प्रॉपर डिवाइड करोगे 16 से, 5 को प्रॉपर डिवाइड करोगे कितना जाएगा, 5 3 जा 15, 1 लग जाएगा, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ जाएगा, 5 2 जा 10, तो कितना जाएगा 3.2। बेटा 16/5 को हम 3.2 यहाँ पर लिख सकते हैं। तो भाई देखो a पॉइंट तुम्हें क्या मिल जाएगा, x एक्सिस पे चलोगे आप 0 और y चलोगे, देखो क्या जाएगा 1 2 3 4 5, इतना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 आपका हो जाएगा। तो a पॉइंट तुम्हें 0,3.2 मिलेगा। तो y पर आप 3.2 चलोगे तो 1 2 3, तो बेटा 1 2 मान लेते हैं, ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ये आपका a पॉइंट आ जाएगा। इससे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0,3/3.2 आपका आ जाएगा। ऐसे b करोगे तो -4,0, x पर आप चलोगे -4, तो -4 हो जाएगा 1 2 3 4, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्या जाएगा -4,0 आपको यहाँ मिल जाएगा। अब देखो बेटा ऐसे ही c पॉइंट हमको 0,6 मिला है, तो x पे चला गया है 0, y पे चला गया है 6। तो बेटा जब 6 चलोगे तो देखो 1 2 3 4 5, तो मान लो बेटा d को थोड़ा इधर d यहाँ पे लिख लेते हैं, d कितना था 3,6 आपका था, तो ये d यहाँ से हम लोग रफ कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको देखो 1 2 3 4 5 6, तो आपको ये आपको क्या मिल जाएगा, ये सी पॉइंट मिल जाएगा। सी पॉइंट का हो जाएगा 0,6 आपका हो जाएगा। अब देखो डी पॉइंट हमारा 3,0 दे रखा है, तो 3x पे चलेगा 3, y पे चलेगा 0, तो आपका 3 ये पॉइंट मिल जाएगा, ये आपको डी मिल जाएगा, तो कितना मिल जाएगा 3,0 मिल जाएगा। अब बेटा देखो जैसे ही इनकी लाइन को मिलाओगे ऐसे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऐसे देखो ये ऐसे मिल जाएगा ऐसे करके, ठीक। और जब इनको सी को डी से मिलाओगे ऐसे करके, कुछ इस प्रकार से ऐसे मिलेगा, इधर यहाँ पर कुछ ऐसे मिलेगा। तो ये बेटा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, इतना मिल जाएगा। ध्यान देना, तो ये मान लेते हैं हमका क्या हो जाएगा, ये आपका पी पॉइंट हो जाएगा, ये मान लो, बाकी ये पी पॉइंट हो जाएगा। और 4,0 हम कौन सा पॉइंट हमको दे रखा था, ये आपका बी पॉइंट हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। भाई देखो पी बी डी आपका ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखो दो के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, आपको पी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर निकालने पड़ेंगे। ध्यान देना, मैंने फिगर रफली बनाया है, जब बेटा आप ग्राफ से लाइन ड्रॉ करके फिगर बनाओगे ना, तो प्रॉपर ये पॉइंट जो यहाँ पे कट करेगा ना, ये हमें क्या, जिस लाइन सीधी अगर लाइन आप इस साइड ड्रॉ कर दोगे, एक्स एक्सिस के पहले लाइन ड्रॉ करोगे, वाई पहले लाइन ड्रॉ करोगे, तो ये पॉइंट आपको प्रॉपर मिल जाएगा। भाई देखो, लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने तो इसको रफली फिगर बनाया है,
तो हम क्या करेंगे, हम इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके जो पॉइंट मिलेंगे वही आपका पी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर आ जाएंगे। कैसे आएंगे देखो बेटा, तुम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इस साइड यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को। एक बार देखो, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में आप इसको सॉल्व नहीं करोगे, वो जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, अगर आपने अच्छे से ग्राफ प्रॉपर स्केल से नाप करके लाइन ड्रॉ करी है ना, जो ये आपका उसी पॉइंट पर आपको मिल जाएगा सॉल्व कर आपको, इसीलिए इसको ग्राफिकल बोलते हैं। तो देखो बेटा हमको दे रखा है 4x माइनस का 5y इक्वल, ये माइनस का सीजन आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x, और ये प्लस का y इक्वल हमको यहाँ पर 6 दे रखा है। भाई देखो ऐसे फिगर आपका बनेगा, मैंने रफली फिगर ड्रॉ किया है, इसलिए हमको यहाँ पे पॉइंट, ढंग का पॉइंट हमको यहाँ बेटा नहीं मिला है। लेकिन ध्यान देना, जैसे आप लोग जब ढंग से ड्रॉ करोगे ना, तो ये पी पॉइंट आपको अगर स्केल से आप जब लाइन खींचोगे, अब देखो बेटा पी को वाई एक्सिस के पैरेलल यहाँ कट करोगे तो यहाँ पॉइंट मिल जाएगा आपको एक, और क्या मिल जाएगा, जब इसी पी को एक्स एक्सिस के समांतर लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पॉइंट कोई पॉइंट मिलेगा आपको, इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, इसे बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड। लेकिन पी पॉइंट के लिए हम क्योंकि हमने इसको इस पे ड्रा किया है, व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ किया है, जो कि मेरा इसका माप पूरी सही नहीं है, इसलिए मैं करेंगे हम उन दो इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ पर पी के पॉइंट यहाँ पर निकालेंगे। जब सॉल्व करो बेटा इसको, देखो हम लोग क्या करें, यहाँ पर इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें। जब करोगे तो इक्वेशन 2 तुम्हारी क्या बन जाएगी, 5 2 जा 10, आपका हो जाएगा 10x, ये आपका आ जाएगा प्लस का 5y, और कितना आ जाएगा, ये माइनस, ये प्लस का 30 आ जाएगा, इतना आपका आ जाएगा। और इक्वेशन 1 ऐसे यहाँ पर लिख लो, 4x माइनस का 5y, ये माइनस का 16। अब इनको ऐड कर लो, जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ऐड करोगे तो ये आपका पूरा पूरा कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 14x इक्वल, जब यहाँ से माइनस करोगे तो 30 में से 16 जाएगा, आपका 14 बचेगा, 14 यहाँ पर आपका बच जाएगा। x की वैल्यू बेटा आपके यहाँ पर 1 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू इक्वेशन 1 में जब पुट करोगे, इक्वेशन 2 में जब पुट करोगे, तो x की वैल्यू बेटा इक्वेशन 2 में पुट करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, देखो 2x प्लस का y इक्वल आपको 6 दे रखा है, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू आपकी 1 यहाँ पे आ जाएगी, प्लस का y इक्वल आपका इतना आ जाएगा, या y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आपकी बेटा यहाँ पर 4 मिल जाएगी। अब देखो 1 कामा 4 पी की कोऑर्डिनेट्स में हमको क्या मिल जाएंगे, 1 कामा 4 मिल जाएंगे। ठीक, अब बेटा ध्यान दो, मैंने हालांकि इतना खराब भी ग्राफ नहीं बनाया था, अगर यहाँ देखो तो बेटा ये आपको x पर 1 मिलेगा, y पर 1 2 3 4 मिल रहा है, 1 कामा 4 नहीं मिल जाएगा। लेकिन जब आप बेटा पेंसिल से बनाओगे, प्रॉपर स्केल से बनाओगे, पूरा वैसे ही, इसको आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो मैंने आपको करने के लिए बताया कि देखो ऐसे आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अपने हम आखिरी और अंतिम क्वेश्चन की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, जो कि हमारा 5वां क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ ना कि आपको मैं हर तरीके से सेटिस्फाई कर दूँ, कि मतलब किसी को प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए ज़्यादा डीपली पढ़ाता हूँ, बाकी तो सब ठीक है ही है, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। तो अपने क्वेश्चन नंबर बेटा लास्ट इसको भी रख कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, प्रूव दैट 2 माइनस का अंडर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। काफी टाइम से इन सवालों की चर्चा नहीं थी, इनकी यहाँ बात करेंगे। इरेशनल नंबर हमको यहाँ पर दिखाना है कि आपका इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग समझ गए ना, 4 ही था, इससे पहले क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। तो कह रहा है इसको दिखाना है कि ये आपका इरेशनल नंबर है। तो भाई ठीक है, इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको हम लोग मान के चलेंगे कि आपका इरेशनल नंबर है। बड़ा ये इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, तो हम लोग बोल देंगे कि आपका ये इरेशनल नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे लेट 2 माइनस का अंडर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। हम लोग यहाँ मान लेंगे कि ये आपका ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर आपका हो जाएगा ये।
ये आपका रेशनल नंबर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो इधर, तो ये बेटा रेशनल नंबर है, तो आपका ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। भाई पी बाई क्यू आपके कोई इंटीजर्स आपके हो जाएंगे जो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी पूरे पूरे शो करते हैं। तो भाई देखो इधर, तो यहाँ से अगर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे इधर, तो बेटा ये तो क्या आ जाएगा, इतना आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो इधर, तो माइनस का अंडर रूट 5 इक्वल कितना आ जाएगा, ये क्या जाएगा, प्लस का पी अपान का क्यू माइनस का 2 आपका आ जाएगा। ऐसे आ जाएगा भाई। हम लोग क्या किए, ये आपका प्लस का 2 जब दाईं ओर जाएगा तो माइनस का 2 आपका हो जाएगा। ये माइनस का अंडर रूट 5 इक्वल आपका हो जाएगा पी माइनस का 2q अपान का q आ जाएगा। बेटा माइनस को इसे भेज दो, तो आ जाएगा अंडर रूट 5 इक्वल का आ जाएगा माइनस का p इतना अपान का q आ जाएगा। अब बेटा एक बात बताओ, ठीक, एक बात बताओ, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, अंडर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बेटा अभी इससे पहले प्रूव कर चुके हैं ना, प्रूव कर चुके हैं भाई। आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट 5 इज आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। अगर अंडर रूट 5 आपका इरेशनल नंबर है तो तुम क्या बोलोगे, सर माइनस का p 2q अपान का q इज आल्सो इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, ये भी आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा, ये आपका इरेशनल हो जाएगा। अब देखो ये बेटा अगर आपका इरेशनल नंबर है तो पी बाई क्यू हो जाएगा। भाई देखो ये पूरा अगर आपका इरेशनल नंबर है तो क्या बोलोगे, पी बाई क्यू इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर आपका हो जाएगा, जो कि हम क्या माने थे, पी बाई क्यू आपका रेशनल नंबर है। लिखेंगे देन पी बाई क्यू आर नॉट रेशनल नंबर। देखो अगर पी बाई क्यू आपका रेशनल नंबर नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये भी नहीं हो जाएगा, इज नॉट रेशनल नंबर। बेटा अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका इरेशनल नंबर आपका ये होगा, इरेशनल नंबर आपका ये होगा। ऐसे इस क्वेश्चन को करेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट। और मिलते हैं हम लोग हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो टेक है दोस्तों, जय हिंद।